दुनिया भर के लोग पालतू पशु रखने के शौकीन हैं। हालांकि ज़्यादातर लोगों के पास पालतू जानवर कुत्ते, बिल्ली या फिर खरगोश देखने को मिलते हैं। पर क्या आपको कभी ऐसा विचार आया है कि हम भी क्यों ना किसी ऐसे खूंखार जानवर को पालें और उसे पालतू जानवर बनाएं जिसे देखकर सभी लोग डर जाएं या फिर इधर उधर भागने लगें। भले ही ये थोड़ा मुसीबत भरा हो सकता है, लेकिन एक ऐसा पालतू जानवर रखना जिसकी आवाज़ से ही लोग कांप जाएं, यह रोब आपको एक अजीब एहसास कराएगा। दोस्तों, एक खूंखार जानवर जंगल का राजा शेर या फिर बाघ या ऐसा ही खूंखार जानवर कोई और हो सकता है। यहाँ मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो एक परिवार की सच्ची घटना है। इस परिवार ने 2 शेरों को पालतू जानवर बनाकर तो पाला, लेकिन उस परिवार के सदस्यों के साथ जो हुआ उसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप भी कोई खूंखार जानवर पालने की सोच रहे हैं तो आप ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। ये सच्ची कहानी लैब और लीना ने मिलकर 2 शेरों को अपने घर में रखा और दोनों को पाला। यह कहानी शुरू होती किसी अनजान शख्स ने लैब और लीना के घर के पास एक नवजात भेड़िए के बच्चे को छोड़ दिया था। जब उन दोनों ने इस भेड़िए के बच्चे को देखा तब उन्होंने इसे पालने की सोची, पर अभी तक इन दोनों ने कोई पालतू जानवर घर पर नहीं पाला था, इसलिए इनको कोई आइडिया नहीं था कि जानवर को कैसे पाला जाता है। और यही जानने के लिए लैब और लीना ने अपने घर के ही पास में एक चिड़ियाघर में हर रविवार जाने का प्लान बनाया, ताकि वो जान सके कि जानवर को कैसे पाला जाता है। बहुत हद तक उन दोनों ने जानवर को पालना सीख लिया था और उस भेड़िए के बच्चे का नाम रखा टॉम। कुछ समय बीता, वे दोनों हर रविवार को नियमित रूप से चिड़ियाघर जाते रहे और एक दिन उन्हीं के परिवार की ईवा नाम की छोटी बच्ची भी उन्हीं के साथ चिड़ियाघर गई थी। और उसी रोज संयोग से चिड़ियाघर के शेरनी ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था। ईवा उस शेरनी के बच्चे को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी। उसकी जिद के आगे परिवार वालों की एक भी ना चली और अंत में उसके परिवार वालों ने जू मैनेजर को कैसे भी करके मना लिया वह शेर के बच्चे को उन्हें दे दे। और कुछ इसी प्रकार से लैब और लीना ने एक शेर के बच्चे को गोद ले लिया। दोनों शेर के बच्चे को घर लाए और उसका नाम रखा किंग। किंग शुरुआत में केवल दूध पीता था, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा तब उसे मांस का टुकड़ा भी मिलने लगा। कुछ समय बीता, अब किंग एक तंदुरुस्त शेर बन चुका था। अब लीना व लैब के सामने समस्या यह थी कि उनका किंग शेर की तरह नहीं बल्कि एक बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगा। छोटे बच्चों के साथ खेलने लगता, घर आने जाने वाले सभी लोगों से प्यार से जीभ से चाटता। उसका यही व्यवहार एक दिन चर्चा का भी कारण बना। लेकिन भले ही किंग एक पालतू जानवर था, पर था तो आखिर खूंखार जानवर ही, और इसी वजह से लैब व लीना के पास रहने वाले लोगों के लिए चिंता का कारण भी था। और इसके अलावा जब किंग रात को उठकर दहाड़ मारता था तब आसपास के लोगों की नींद टूट जाती थी। लैब और लीना जब किंग को बाहर घुमाने भी ले जाते थे, इसका नतीजा ये निकला कि लैब और लीना के पड़ोसियों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो डरे हुए थे। और वो डरे भी क्यों नहीं, आखिर कौन चाहेगा कि 250 से 300 किलो वजनी शेर उनके पीछे बढ़ गया हो। लीना व लैब ने तमाम परिस्थितियों को देखकर किंग को वापस छोड़ने की सोची, परंतु यह नामुमकिन सा हो गया था, क्योंकि किंग अब पूरी तरह से उस परिवार के साथ जुड़ गया था, उस परिवार का हिस्सा बन गया था। इसलिए लीना और लैब को किंग को अपने पास ही रखना पड़ा। जैसा कि मैंने बताया था कि किंग अपनी आदतों की वजह से मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप किंग अब अपने शहर का चहेता बन चुका था और किंग ने फिल्मी पर्दे पर भी खूब सुर्खियां बटोरी। उसने कई हॉलीवुड फिल्मों में काम किया। अगर आपने अनबिलीवेबल एडवेंचर ऑफ विटिल इन रशिया नाम की फिल्म देखी हो तो उसमें जो आपको शेर नज़र आएगा वह शेर किंग ही था। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं होती, और किंग के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक फिल्म थी 1973 में जिसकी शूटिंग में किंग गया था, जहाँ पर उसके साथ लीना और लैब भी थे। किंग को वहाँ के स्कूल में रखा गया था और स्थानीय लोगों को बता दिया गया था कि वहाँ स्कूल में एक शेर रहेगा कुछ दिनों के लिए, और स्कूल से हम आदमी थोड़ी दूरी बनाकर रखें। लेकिन लोगों ने सूचना को सीरियसली नहीं लिया और एक रोज़ एक लड़का अपनी जीप के साथ स्कूल में पार्क में बैठा था। तभी किंग ने उन्हें देख लिया और किंग उनके पास में जाकर उन्हें पंजों से प्यार से चाटने लगा। लेकिन उन दोनों ने सोचा कि शेर उनका शिकार कर लेगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी वहाँ से गुजर रहे एक पुलिसकर्मी ने उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो पुलिसकर्मी ने किंग पर गोली चला दी
और किंग ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों, ये सच्ची कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी तो इस कहानी में दिल दहलाने वाली घटना बाकी है। लेव और लीना ने किंग को नम आंखों से दफन दिया। जब हम किसी के साथ कुछ समय के लिए रहते हैं, हम उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, वो चाहे इंसान हो, जानवर हो, या इसी कारण से लेव और लीना ने एक दूसरा शेर पाला। एक दूसरे शेर अपने घर लेकर आ गए और इसका नाम किंग 2 रखा गया। किंग 2 किंग की तरह नहीं था और इसी कारण लीना के परिवार वालों के साथ भी अच्छे संबंध नहीं बन पा रहे थे। किंग 2 को भी कुछ मूवीज में लिया गया और सभी परिवार की आज्ञा का पालन किया। हालांकि किंग 2 ने थोड़ी बहुत हानि पहुंचाई, जैसे डायरेक्टर का पैर काटा, कैमरामैन की उंगली काटी, और ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा। कुछ समय बाद लेव ने 1978 में दुनिया को अलविदा कह दिया। अब लीना को किंग 2 को पालने की दिक्कत आ रही थी और लीना के पास, अकेले के पास ये जिम्मेदारी थी कि किंग 2 को पालना है। और लीना को किंग 2 को पालने में बहुत सी समस्याएं आ रही थी, इसलिए लीना ने किंग 2 को जू में छोड़ना चाहा, बट छोड़ नहीं पाई। और 24 नवंबर 1980 को जो घटना घटी वो बेहद खौफनाक थी। 24 नवंबर 1980 को जब लीना घर पहुंची, महसूस किया कि कुछ जल रहा है। तब उसने देखा कि उसका पड़ोसी कंघी के दांतों को जला जला कर उसके घर में फेंक रहा है। उसकी वजह से किंग 2 बहुत गुस्से में था। जब लीना किंग 2 को खाना खिलाने पहुंची तो किंग 2 ने लीना के सीधा सर पर वार किया। इस वार के चलते लीना ने तुरंत ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और उसके बाद जब उसका 14 साल का बेटा घर बचाने के लिए आया तो किंग 2 ने उसे भी अपना शिकार बना लिया और उसे काट खाया। बच्चे की सांसें हॉस्पिटल में जाते समय थम गई। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया और उसके बाद किंग 2 को गोली मार दी गई। क्या आप भी शेर को कभी पालना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।